बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक छोटी सी मज़ीद लर्निंग के साथ आज की जो बात मैं बताऊंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस का बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे एक वर्क प्लेस के ऊपर आप सक्सेसफुल बिहेव कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह बना सकते हो। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप ज्वाइन करते हो तो शुरू में ना आपको उधर अपनी स्पेस बनानी होती है, अपनी रिकग्निशन क्रिएट करनी होती है। तो मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्ज़र्व की और ऑब्ज़र्वेशन के साथ, ये मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन शेयर करने लगा हूँ और उसके साथ मैंने उसको फॉलो भी किया। आई डोंट नो क्यों, उस वक्त शायद पढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त इतना नॉवल तो नहीं पढ़ता था, लेकिन शायद इंस्टिंक्ट में था या शायद ऐसी चीज़ें मैंने समझी, मुझे लगा बेहतर मुनासिब लगा तो मैं बिहेव कर लिया उस तरह। लेकिन बाद में उसको पढ़ा तो समझ आई अच्छा बेस्ट वे भी यही है। पहले मैं अगर आपको बताता हूँ मैं करता क्या था। मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता था, अगर मैंने सपोज अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो वहाँ पे जगह कैसे बनानी है। सपोज आप सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करके ऑर्गेनाइजेशन में इन हो चुके हो, अब आपने बनानी है जगह। जगह खाली टेक्निकल स्किल्स होने से या नॉलेज होने से नहीं बनती, ये बात याद रखो। देखो, आप चलता चलाता नमूना हो वहाँ पे, ठीक है। आपकी बिहेवियर, आपके एक्शन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपकी बातें रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपके इमेज को। लोग आपको नहीं जानते, आप लोगों को नहीं जानते, ठीक है। तो जगह ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखो, आपकी स्किल्स को कौन जानता है? सिर्फ उस डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन वहाँ पे तो अदर डिपार्टमेंट्स के भी लोग हैं। देखो, सेल्स भी डिपार्टमेंट है, एचआर का भी डिपार्टमेंट है, सप्लाई चेन का भी डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये सारे डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट आपकी स्किल्स को नहीं जानते। उन्हें क्या लगा आप बहुत अच्छे लॉयर हो, उन्हें क्या लगे आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो, उन्हें क्या लगे आप बहुत अच्छे सेल्स पर्सन हो। दूसरे डिपार्टमेंट को तो कोई ताल्लुक नहीं। तो दूसरा डिपार्टमेंट आपको कैसे जानता है? वो आपके एक्शन से आपको जानता है, आपके वर्ड से आपको जानता है। तो मैं आपको समझाने लगा हूं, जब एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जगह बनानी हो, अपार्ट फ्रॉम द स्किल सेट जो आप शो करोगे, अपनी स्किल्स, अपनी टेक्निकल स्किल्स शो करोगे, उसके अलावा क्या करने वाले हो। देखो, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो तो मैं इतना सियानों की तरह बिहेव करता था कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट 2 से 3 मंथ्स, आप 1 से 2 महीने में भी ऑब्जर्वर कर सकते हैं, अच्छा ऑब्जर्वर, मैं सिर्फ ऑब्जर्वर बनता था। ऑब्जर्व बन के मैं मुख्तलिफ चीज़ें ऑब्जर्व करता था, एक अच्छा ऑब्जर्वर बनने की कोशिश करता था। नंबर 1, मैं देखता था यहाँ के टीम का बिहेवियर कैसा है, विद द पर्सन जो न्यू एंट्रेंट आया उसके साथ बिहेवियर कैसा है, टीम कैसा, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, टीम कितना सेल्फ डायरेक्टेड है या धक्का स्टार्ट है, खुद स्टार्ट हो जाएगी कि मैं इसको धक्का मारता रहूँगा, इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता था, वर्क फोर्स को ऑब्जर्व करता था। फिर देखता था क्या वहाँ पे लॉबीज क्रिएटेड हैं कि नहीं है। कुछ कई दफ़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना डिफरेंट लॉबीज बनी होती हैं, और जब एक न्यू पर्सन एंट्रेंट आता है ना तो फ़ौरन से पहले सारी लॉबीज एकदम उस एंट्रेंट के अगेंस्ट एक्टिव हो जाती हैं। तो आप देखो कि कोई लॉबी एग्जिस्ट करती है, लॉबी सिस्टम है। अच्छा, लॉबी को ना तो ब्रेक करना है ना ही उसका पार्ट बनना है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। ना तो उस लॉबी का हिस्सा बन जाना कि यार मैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए लॉबी का हिस्सा बन जाता हूँ, फिर कभी भी आप लीडर नहीं बन सकते हो। और ना लॉबी के अगेंस्ट खड़े हो जाना फौरन की ऐसी की तैसी, मैं इस लॉबी को तोड़ूंगा। नहीं तोड़ सकते आप। वो लॉबी अगर पिछले 5 साल से चल रही है और वो 5 साल से उसके ग्रुप मेंबर्स डिफाइंड हैं, तो आप अगर उसको तोड़ना भी चाहोगे, आप अकेले उस सिस्टम की पावर को नहीं तोड़ सकोगे, आप सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाओगे। एंड डोंट डू दैट। दोनों के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कह रहा हूँ ना लॉबी तोड़नी है ना लॉबी का हिस्सा बनना है, बस बचते बचते अपने आप को चलते रहना है। ऑब्जर्वर बने, टीम को ऑब्जर्व कर लिया, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर लिया, लोगों को ऑब्जर्व कर लिया, लॉबीज आइडेंटिफाई कर ली कि ये लॉबीज हैं। अच्छा, और एक और चीज़ जो एक बूस्टिंग होता है ना नेचर के, भाई बताना पिछली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, किससे सुनाना, हमारी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में तो ये होता था, फलां होता था, हमारे लोग तो, हम तो ऐसे काम करते थे, आप लोग ऐसे क्यों करते हो। नहीं, क्रिटिसाइज भी नहीं करना और ना शेखियाँ मारनी के पीछे क्या करके आते रहे हो। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यू आर नाउ द पार्ट ऑफ दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। डोंट इम्प्रेस, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस बाय द स्टोरीज जो आप पिछली ऑर्गेनाइजेशन में कर चुके हो या करके आ चुके हो। हाँ, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उस अच्छी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एडवाइस करो कि ये एक अच्छी चीज़ है जो हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। ऑब्जर्वर रहो, साइलेंट ऑब्जर्वर। कोई आपसे बात पूछे, एब्सोल्यूट एश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। खबरदार, मैंने बहुत से लोगों में गलतियां देखी कि वो फ़ौरन से पहले हर एक की हाँ में हाँ मिला देते थे या फ़ौरन से पहले अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें, एब्सोल्यूट यस या एब्सोल्यूट नॉट जो है, ये दोनों, एब्सोल्यूटली नॉट का नुकसान तो आप देख भी रहे हैं वैसे, चलें अपार्ट फ्रॉम द जोक। अच्छा, एब्सोल्यूटली यस और एब्सोल्यूटली नो दोनों आपके इमेज को रिफ्लेक्ट करता है।
आप किसी की बात में फ़ौरन हाँ कर देते हैं, इसलिए आपकी कोई अपनी जजमेंट ही नहीं है, और फ़ौरन से पहले नो कर देते हैं, मतलब इस बंदे ने कभी कोई पूरी बात सुननी ही नहीं है। दोनों गलत इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। तो इस वक्त ज़रूरत है एक माइल्ड बिहेवियर की, एक बैलेंस्ड बिहेवियर की, जो ना तो किसी के साथ हाँ में हाँ मिला रहा है, ना तो किसी के साथ उसके प्रोटोकॉल्स पे चलना शुरू हो गया या गाइडलाइंस पे चलना शुरू हो गया, और ना ही किसी के अगेंस्ट है, ना किसी के साथ है ना किसी के अगेंस्ट है। वो भी समझने की कोशिश कर रहा है राइट और रॉन्ग को। आपको बहुत से लोगों के चेहरे खुल के आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप साइलेंट ऑब्जर्वर बनेंगे, जैसा मैं बनता था, तो मुझे बहुत से लोगों के फेसेस, रियल फेसेस समझ आने शुरू होते थे। लोग बड़ा मुश्किल, अच्छा सर, लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम है अपने आप को होल्ड करके रखना। नहीं होता उनसे कंट्रोल, वो आपके सामने खुल पड़ते हैं। वो बेशक अंदर की कबाहत आपके सामने रख दें, गलाज निकालें, जो भी करें वो आपके सामने रख देंगे फ़ौरन। हमें तो ऑर्गेनाइजेशन ये इशू है, हमें फ़लाँ बंदे से इशू है, फ़लाँ। आप कुछ ना कहो, आप किसी को अच्छा ना कहो, किसी को बुरा ना कहो। इसने मुझे कहा कि मिस्टर ए बुरा है, मुझे नहीं कहना मिस्टर ए बुरा, ना ये सोचना है कि मिस्टर ए बुरा है। जब तक मैं मिस्टर ए को यहाँ पे 6 महीने रह के खुद ऑब्जर्व नहीं कर लेता, तब तक मैं कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा। सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे सबसे बड़ी की है, जो लोगों से नहीं होता बर्दाश्त। सबसे पहले लॉबी का हिस्सा बनते हैं। सबसे पहले किसी के कहने पे ये बुरा है तो उसको बुरा कहना शुरू कर देते हैं, या सोचना बुरा शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, शुरू से ही, पहले दिन से ही आप उस स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ के आपका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो फिर आप काहे के लीडर हुए, फिर काहे का सेल्फ कंट्रोल हुआ आपका? फिर तो आप खुद भी लीडर नहीं, आप फिर फॉलोअर हैं, किसी और की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो लीडर बनना है तो यार अपने आप को ऑब्जर्वर बना लो 1 से 2 महीने के लिए। आपको खुद ब खुद लोगों की ऑब्जर्व करने से आपको एनवायरनमेंट का, आपको स्टाफ का, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर्स का, लोगों के बिहेवियर्स का पता लग जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप फाइनली अपना स्टेप लो के 2 से 3 महीने बाद या 1 से 2 महीने बाद आप उनके अंदर फिर आप खुद ब खुद आप अपनी प्लेस बनाना शुरू करते हो, क्योंकि आपका स्किल सेट आपका अपना काम कर रहा है, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज काम कर रही है, आपको वहाँ से मकबूलियत मिल रही है, वहाँ पे आपको फेम मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपका बिहेवियर भी आपको फेम देना शुरू कर देगा, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट के लिए सब कुछ जो है वो आपका बिहेवियर है। हम मसला हमारे साथ ये है कि हम हर जगह पे सबसे, हमारा फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें ये नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन में चलना कैसे है। हम हर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं और सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने से पहले उसकी लॉबी का हिस्सा बन जाते हैं। हमें लोग कंट्रोल करना शुरू कर देते, तो फिर ऐसे लीडर का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं ऑब्जर्वर बनता था, 1-1.5 महीने के लिए सुकून करता था। लोगों की लॉबीज़ बनी होती थी, उन लॉबीज़ को अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से ब्रेक करता था। पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब होता था कि लाइक मैं कोई बुरी बात भी लॉबी की तरफ से आई है और आप तक किसी ने पहुँचा दी है, मैं उसको बड़ी स्माइल के साथ बर्दाश्त कर जाता था कि कोई बात नहीं, लॉबी ने कही है, कोई मसला नहीं। फ़लाँ लॉबी की एक लीड पर्सन होगा, कोई ना कोई लीड कर रहा होगा, कोई ना कोई अपना पिंचिंग वर्ड्स आप तक पहुंचाएगा, और उनका एक चमचा आके फ़ौरन से पहले आप तक वो वर्ड्स पहुंचा देगा। पर चमचे भी उन्होंने खुद रखे होते हैं, एक्टिव चमचे। तो जब तक आप तक वो वर्ड पहुंचे, स्माइल के साथ बर्दाश्त कर लो उस वर्ड को, और उसको पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करो। लोगों की बात गॉसिप करना बंद कर दो। किसी एक पर्सन के बारे में दूसरे पर्सन को ओपिनियन एक्सप्रेस मत करो। होल्ड योर ऑल सॉर्ट ऑफ परसेप्शंस अबाउट द पीपल, आप उनको होल्ड करके रखो। किसी की नहीं सुननी, बैलेंस्ड लाइफ। 1.5-2 महीने सिर्फ देखना है कि लोग हैं क्या। ये आपको सक्सेसफुल बना देगा, मैं गारंटी करता हूँ आपको, आपकी स्पेस क्रिएट कर देगा। लॉबीज खुद ब खुद टूट जाएंगी, नहीं टूटेंगी तो एटलीस्ट आपकी उसी लॉबी के लोग टूट के आपकी लॉबी का हिस्सा बन जाएंगे, जो फिर वही लोग आपके, जब कोई गलत बात होगी वहाँ पे आपको डिफेंड करे होंगे आपके कहे बगैर। अच्छा, आपने लोगों को ये भी नहीं कहना मुझे डिफेंड करो, वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको डिफेंड करना शुरू कर देंगे। ये है आपकी पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आएगा, जो आपके बिहेवियर, आपके एक्शन का इम्पैक्ट आएगा। आई डिड इट, मैं ये जो बात कर रहा हूँ मैंने ऐसा किया है इसलिए बता रहा हूँ। सो ऐसे करो, लॉबी खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगी। और इनफैक्ट उसी लॉबी के लोग, उसी लॉबी के पर्सन की, क्योंकि जब वो लॉबी का लीडर गलत बात कर रहा होगा, नेगेटिव वर्ड्स कह रहा होगा, अगर मैं सिर्फ उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हूँ और पॉजिटिव वर्ड्स बात कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट उसको खुद ही उस बंदे को राइट रॉन्ग में फ़र्क समझना शुरू हो जाएगा, फ़र्क समझ आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो कभी गलत बात करता ही नहीं है सलमान, अच्छा ये गलत बात करे, तो वो उसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। वो लॉबी के मेंबर्स ही लॉबी के लीडर के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और लॉबी खुद ब खुद टूटने की तरफ चली जाएगी। साथ साथ आपको लोगों के बिहेवियर पता लग रहे हैं, कौन अच्छा काम करता है, कौन क्विक लर्नर है, कौन एक्सेल करना चाहता है कैरियर में, उसके साथ आपको अलाइनमेंट होनी शुरू हो जाएगी। कौन है ऐसा जो धक्का स्टार्ट है, उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तो आपको समझ आ जाएगी आइंदा से इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, फॉलोअप करना है। अच्छा ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा काम करता है, कोई बात नहीं, ये सेल्फ डायरेक्टेड है, इसको सिर्फ काम देना है। तो आपको लोगों के, टीम के बिहेवियर से आपको टीम चलानी भी आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। टीम चलानी क्या, टीम सक्सेसफुल चलना शुरू हो जाएगी।
सो ये कुछ टिप्स थी जो मेरा ख्याल था मैं ज़रूर आपसे शेयर करूं। शुरू में ना जजमेंट दें, ना ब्लाइंड जजमेंट दें, ना किसी की हाँ में हाँ करें, सिर्फ एक माइल्ड बिहेवियर रखें, बैलेंस्ड अप्रोच रखें, सुनते सबकी जाएं, बोलें कुछ मत। हाँ, बोलने की ज़रूरत भी है तो फिर पॉजिटिव वर्ड्स मुंह से निकलने चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स मुंह से नहीं निकलने चाहिए, और एक पर्सन के अगेंस्ट दूसरे पर्सन के सामने बात नहीं करें। माइल्ड बिहेवियर यही चीज़ है, या बैलेंस्ड बिहेवियर मेरी नज़र में यही चीज़ है। चलें जी, इसके ऊपर फिर कभी बात होगी। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।